तो सैलरी से वेल्थ बनाना, क्या ये सच में हो सकता है? यही सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हम एक ऐसा फ्रेमवर्क समझेंगे जिससे कोई भी सैलरीड प्रोफेशनल अपनी मेहनत की कमाई को एक सही डायरेक्शन दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या एक सैलरी वाला इंसान सच में अमीर बन सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर इसके लिए ना एक सही फ्रेमवर्क और एक सही माइंडसेट की जरूरत है। और बस आज हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वेल्थ के पिरामिड को ऐसे समझिए। उसकी जो सबसे पहली और सबसे जरूरी लेयर है वो है फाइनेंशियल फाउंडेशन, मतलब एक मजबूत सुरक्षा कवच। देखिए, ग्रोथ के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन उससे भी पहले यह पक्का करना है कि हमारी बुनियाद एकदम सॉलिड हो। यह एक ऐसा स्टेप है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और इस सुरक्षा कवच के ना 3 मजबूत पिलर्स हैं। सबसे पहला, टर्म इंश्योरेंस। ये क्या करता है? किसी भी अनहोनी की सिचुएशन में परिवार को सेफ रखता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमारी सारी जमा पूंजी को बचा लेता है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है इमरजेंसी फंड। याद रखिए, ये तीनों चीजें किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आती हैं। अच्छा, अब ये इमरजेंसी फंड होता क्या है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वो पैसा है जो अचानक नौकरी चली गई या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई उसके लिए है। ये किसी प्लान किए हुए खर्चे या हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इंश्योरेंस कवर करता है ना? ये फंड बस एक मन की शांति देता है ताकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में आराम से सोच सकें। तो एक बार जब हमारा ये सुरक्षा कवच, हमारा सेफ्टी नेट तैयार हो गया, अब हम पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलेंगे। कहाँ? स्थिर बुनियाद पर। अब हम उन ऑप्शंस पर फोकस करेंगे जो एक स्टेबल फिक्स्ड इनकम ग्रोथ देते हैं। तो ये बॉन्ड आखिर है क्या भला? चलिए इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, बॉन्ड असल में कंपनी का लिया हुआ लोन है। जब कोई इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदता है तो वो एक तरह से उस कंपनी को पैसा उधार दे रहा है, और बदले में कंपनी उसको रेगुलर इंटरेस्ट देती है। और जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो पूरा पैसा वापस कर देती है। सिंपल। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 11%। जी हाँ, 11%। ये वो सालाना यील्ड है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर मिल सकता है। अब इसकी तुलना अगर हम अपनी ट्रेडिशनल एफडी से करें, जो करीब 6.5 से 8% का रिटर्न देती है, तो ये जो फर्क है ना, ये छोटा नहीं है। लॉन्ग टर्म में यही कुछ परसेंट का फर्क वेल्थ क्रिएशन पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। चलिए, अब इन दोनों को ना साइड बाय साइड रख कर देखते हैं। एफडी में क्या है? 5 लाख तक की सेफ्टी की गारंटी है, तो रिस्क कम है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड्स में रिटर्न ज्यादा है, लेकिन हाँ, इसमें कंपनी के डिफॉल्ट होने का एक रिस्क भी होता है। तो मतलब यहां बात साफ है, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ये एक क्लासिक रिस्क रिवॉर्ड का खेल है। चलिए, अब हम वेल्थ पिरामिड के टॉप पर पहुंचते हैं, यानी कि ग्रोथ एसेट्स। ये वो हिस्सा है जहां रिस्क तो ज्यादा है, पर सच कहूं तो असली वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा मौका भी यहीं पर है। तो चलिए पहले 2 बड़े ऑप्शंस की बात करते हैं। एक तरफ हैं हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मतलब हम देश की ग्रोथ पर पैसा लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ है गोल्ड, यानी सोना, जिसे अक्सर लोग एक सेफ बेट मानते हैं जब मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से चुने तो चुने क्या? इस एक लाइन में ना पूरी बात का सार है। अगर किसी को लगता है कि देश अच्छा करेगा तो उसे इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, और अगर लगता है कि देश अच्छा नहीं करेगा तो उसे सोने में पैसा लगाना चाहिए। मतलब ये फैसला सीधा सीधा एक इन्वेस्टर के अपने देश के भविष्य पर भरोसे को दिखाता है। और अब आते हैं उस डिबेट पर जो शायद हर भारतीय इन्वेस्टर के मन में चलती है, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। एक तरफ है फास्ट ग्रोथ और लिक्विडिटी, और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ा एक ठोस एसेट। तो चलिए देखते हैं कि एक सैलरीड इन्वेस्टर के लिए क्या बेहतर है। यहां ना एक बहुत ही सीधी और क्लियर सलाह है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब हम जैसे आम निवेशकों के लिए, रियल एस्टेट से दूर रहना ही बेहतर है। सवाल है क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाई करने और रिस्क को ठीक से मैनेज करने के लिए ना बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती है, जो ज्यादातर सैलरीड लोगों के पास होती नहीं है। तो देखिए, अब तक हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात की, एफडी, बॉन्ड्स, स्टॉक्स। लेकिन सच तो यह है कि किस प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट और सही फिलॉसफी। असल में वेल्थ यही चीज बनाती है। तो फिर दौलत के असली सीक्रेट्स हैं क्या? सबसे पहला, अपनी एक्टिव इनकम यानी अपनी सैलरी बढ़ाने पर फोकस करना। दूसरा, खुद को अपस्किल करने में पैसा लगाना ताकि कमाई और बढ़े। और सबसे जरूरी, इन्वेस्टमेंट की आदत बनाना,
भले ही शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से क्यों ना हो, क्योंकि आदत जो है ना, वो अमाउंट से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आजकल के ज़माने की सलाह है। सवाल ये पूछना चाहिए कि मेरी सैलरी अगर 6 लाख है तो ये 12 लाख कैसे होगी? और इसके लिए चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके एक पूरा प्लान बनाया जा सकता है। ये एक एक्शन लेने लायक रास्ता दिखाएगा, क्योंकि याद रखिए, किसी की भी कमाई ही उसकी वेल्थ का सबसे बड़ा इंजन होती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन से इन्वेस्टमेंट टूल में पैसा लगाएं। असली सवाल ये है, किसी की भी सैलरी आज जितनी भी है उसे डबल करने का प्लान क्या है? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की जो असली जर्नी है ना, वो सही म्यूचुअल फंड या बॉन्ड चुनने से शुरू नहीं होती, वो खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट करने से शुरू होती है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सच है।